न जीने का शौक है, न मरने का दुख है, न 56 भोग खाने की खुशी है, न नमक रोटी खाने का दुख है, न महलों में रहने की खुशी है, न झोपड़ी में रहने का दुख है। क्योंकि ये शरीर, ये जीवन न मेरा था, न मेरा है, न मेरा होगा। जिनका था मैं उनका हूं, जिनका है मैं उनके पास हूं, और जिनका होगा वो जाने कि क्या होगा। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला, मैं चिंतन करूं बस। हमारे बिहारी जी हैं ना, उन्हें सबकी चिंता है, बस कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारे तो सही। समर्पण के भाव से कोई सच्चे मन से पुकारे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जब दिल से आप कहते हैं ना ये बातें, तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम मुझे नहीं भूलने का कह रहे हो ना, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब हम कहते हैं हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं, तो बिहारी जी भी कहते हैं मैं भी तुम्हें कभी ना भूलूं। हे नाथ अब आप ही बताइए, जब सब कुछ भगवान का है तो मैं घमंड किसका करूं, अकड़ किस बात की रखूं, किस किस को अपना मानूं। संसार को आप कितना भी अपना मानो, संसार कभी आपका हो ही नहीं सकता। इसलिए एक भगवान के सिवा हमारा कोई था ही नहीं। इसलिए गोपियां सब छोड़कर आ गईं। भगवान कह रहे हैं देवियों जाओ अपने घर चली जाओ, यहां क्यों आ गई हो, अपने अपने घर जाओ। गोपियां बोली गोविंद क्या आपको छोड़कर भी जाना पड़ता है, आपको ही छोड़कर हम चली गईं तो जाएंगी किसके पास। सबको छोड़ सकती हूं मैं, हे गोविंद आपको नहीं छोड़ सकती। इसलिए संसार से ज्यादा प्रेम ना कीजिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन जग छोड़ के जाना पड़ेगा जगन्नाथ जी के पास। तो आज ही रहो ना उनकी शरण में। जब कल जाना पड़ेगा तो आज ही रह लेने में क्या आपत्ति है। संसार के बनो ही क्यों, बन जाओगे फिर जाना पड़ेगा तो दर्द ज्यादा होगा। बनोगे ही नहीं, समस्या ही नहीं है। मैं जिनका था उन्हीं के पास हूं, मैं बिहारी जी का था मैं बिहारी जी के पास हूं। यहां रखा है उन्होंने तो उनकी मर्जी से हूं। जहां भेजेंगे, जहां बुलाएंगे, जहां भेजेंगे खुशी खुशी जाने को तैयार हूं। संसार को अपना कभी माना ही नहीं दास ने। इसलिए महान भक्तों का चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति हो, प्रेम हो तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। आज भगवान क्यों नहीं मिलते, क्योंकि आप लोग सच्चे मन से कभी कहते ही नहीं कि हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। आप मानते ही नहीं कि भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारी माता हैं। आप तो दुनियादारी में उलझे रहते हैं। हमने हर बार ये बात कही है कि भगवान से बातें दिल से होनी चाहिए, केवल वाणी से, मुख से ना हो। मैं कोई भी बात दिल से कहूँ, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये बातें दिल से हों। हे प्रभु मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ। हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जब ये बात आप दिल से कहेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। बस ये आंसू ही इस बात का गवाह है कि बातें हमने दिल से कही हैं। और भगवान कोई मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं है। चढ़ा सको तो श्रद्धा के दो आंसू भगवान के चरणों में रोज चढ़ाया करो। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे श्रद्धा के आंसुओं से।
कर्माबाई नाम की एक बेटी थी। पिताजी उसके बहुत बड़े भक्त थे भगवान जी के। एक दिन परदेश जाने लगे, कहा बेटी तुम ही भोजन बना के भोग लगाना। अब चले गए। बेटी भगवान को भोग लगाती, पर छोटी सी बच्ची थी, ज्यादा अच्छा भोजन बनाना तो आता नहीं था। खिचड़ी बना करके ले आई, खिचड़ो। भगवान जी को भोग लगाया। लोग कहते हैं भगवान तो खाते ही नहीं। अरे खिलाने के लिए कर्माबाई बनना पड़ेगा। खिलाने के लिए जगन्नाथ जी चली गई। अंत में मंदिर के बगल में ही घास की झोपड़ी बनाकर रोज खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ जी को खवाती। रोज कहती जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी रोज जाते हैं कर्माबाई के द्वार पर, और कभी कर्माबाई लेट हो जाए ना खिचड़ी बनाने में, तो द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाते हैं, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, लेट हो रहा हूं। जल्दी कर्मा कहने से उनका नाम ही पड़ गया कर्मा। कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर। पुजारी जी आ जाएंगे, मंदिर जाना पड़ेगा। जगन्नाथ जी गोद में बैठते हैं और कर्माबाई अपने हाथ से श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाती हैं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। अरे खिलाने वाला भी तो कर्मा जैसा हो, सबके हाथ से कैसे खा लेंगे भगवान। जहां प्रेम नहीं है, जहां श्रद्धा नहीं है, जहां भाव नहीं है, अरे जिस घर में प्रेम ना हो उस घर में आप ही नहीं खाते, हम ही नहीं खाते। तो जब बिना श्रद्धा बिना प्रेम के आप और हम नहीं खाते, तो बिना श्रद्धा प्रेम के भगवान कैसे खा लेंगे। प्रेम हो तो कर्मा जैसा हो। भगवान कर्मा की खिचड़ी खाते हैं। और एक दिन तो एकादशी के दिन भी कर्मा ने खिचड़ी बनाई और भगवान जी को बुलाया। भगवान जी आए। उस दिन कर्मा बाई जरा लेट हो गई बनाने में और खवाने में। पुजारी जी ने दरवाजा खोला। भगवान मां हृदय कर्मा बाई का चाहिए, लाओगे कहां से इतना शुद्ध करोगे। तुम्हारे हृदय में तो ईर्ष्या द्वेष छल ही भरा पड़ा है। इसलिए रोज कहता हूं निकाल बाहर करो ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट निंदा चुगली, मन को शुद्ध करो। शुद्ध अंतःकरण होगा तो इन्हीं आंखों से भगवत दर्शन हो जाएगा। श्री कर्माबाई ने भगवान जी को भोग लगाया और भगवान का दर्शन करते करते उस कर्मा ने प्राण त्याग दिए। कर्मा ने कहा प्रभु इनको दर्शन दो। तब कर्माबाई के कहने से पुजारियों को दर्शन हुआ और कर्मा के प्राण छूट गए। जब कर्मा मरी तो रोने लगे भगवान जगन्नाथ जी। देखिए भक्त के मरने पर भगवान रो रहे हैं। जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारियों ने कहा जगन्नाथ जी आप क्यों रो रहे हैं। भगवान ने कहा कि अब कौन मुझे खिचड़ी खवाएगा, कौन मुझे इतना लाड़ करेगा, कौन मुझे इतना कर्मा की तरह बुलाएगा। किसी ने कहा प्रभु आप तो भगवान हैं, जब आपको कर्मा से इतना ही प्रेम था तो आपने मरने ही क्यों दिया, अमर कर देते उसे। भगवान ने कहा मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी। मजबूरी ये है ये बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसे बड़ा कष्ट था, बूढ़ी हो गई थी। ये संसार है ना, संसार में जो आता है उसे संसार के हिसाब से चलना ही पड़ता है। वृद्धावस्था का दुख तो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए प्यार कर कुछ भी नहीं है देने को। दे सकते हैं तो केवल निर्मल मन।
वह मन जो हम दे सकते हैं, पर विडंबना तो ये है कि हम वही नहीं देना चाहते, बाकी सब चढ़ा रहे हैं। मेवा, मिष्ठान, फूल, तुलसी सब दे रहे हैं भगवान को। इसलिए भगवान को फॉर्मेलिटी ना की जाए कि भगवान को हम ये चढ़ा दें, ये चढ़ा दें। अपने आप को समर्पित करना सीखिए, मन को निर्मल कीजिए और उसे भगवान के पास सुरक्षित रख दीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को पाना बहुत कठिन नहीं है मेरी माँ, बहुत सरल है। कठिन केवल ये है कि आप अपने मन को शुद्ध कर लें बस। मन को शुद्ध कर पाना कठिन है, भगवान को पा लेना कठिन नहीं है। निर्मल मन जिस दिन हो जाएगा, जिस तारीख को मन निर्मल हो जाएगा, उसी तारीख आप समाज को कितना दुखी करती हैं, बोलो हाँ। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती हाथ जोड़कर है, मेरे नौजवान दोस्तों भाइयों से, शराब ना पिया करो। तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी माँ बड़ी दुखी रहती है। तुम तो पी कर नशे में पड़े हो, पर जो पत्नी तुम्हारे लिए अपनी माँ, अपना पिता, अपना परिवार छोड़े बैठी है, थोड़ी उसकी खुशी का भी तो ख्याल रखो। उन बच्चों का भी ख्याल रखो जो अभी छोटे हैं, जिनको पिता के प्यार की, माँ के प्यार की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है। एक शराबी हो जाए ना घर में तो पूरा परिवार प्रभावित होता है उस एक के कारण। बोलो हाँ। शराब बहुत भयंकर होती है, इसलिए शराब पीना चाहिए क्या? शराब अच्छी हो, यदि आपके हिसाब से शराब अच्छी है तो फिर अपने बच्चों को भी पिलाना, और शराब बुरी है तो हाथ जोड़ के कहता हूं आप कभी मत पीना, क्योंकि ये सब बर्बाद कर देती है। शराब सब कुछ बर्बाद कर देती है। आप कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि शराब पीकर बर्बाद हो जाता है व्यक्ति? कितने लोग? हाथ उठा। लाखों लोग तो बर्बाद हो चुके है ना। कई एकड़ जमीन जायदाद थी जिनकी, वो भी बेच बेच के शराब में बर्बाद कर गए। अब उनकी औलाद भीख मांगने पर मजबूर है। ऐसा भी समाज में देखने को मिला है। क्यों जी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। शराब पीना बुरी बात है ना कि अच्छी बात है? बुरी बात है। लेकिन आप लोग टीवी देखते हैं, मूवियां देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं। आजकल पिक्चरों में शराब पीने का सीन होता है। आजकल जितने भी आपके सुपर डुपर स्टार होते हैं, ये आपको शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब वो चाहते ही हैं कि आप बस नशेड़ी बन जाओ, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ ना करो, बस शराब के नशे में पड़े रहो। इसलिए हमारे देश में तो शराब बांट बांट के चुनाव तक जीत लिए जाते हैं। जिस नेताजी ने ज्यादा शराब पिलाई, उस नेताजी को ज्यादा वोट मिलेंगे। ऐसा होता है हमारे देश में। मतलब शराब की बोतल में आदमी बिक जाता है। शराब की गुलामी देख रहे हो आप? वो कुछ नहीं बोलती शराब, लेकिन आदमी को खरीदने की ताकत शराब में है। इस तरह आदमी नशेड़ी है। और सोचिए कि जो व्यक्ति इस तरह से गुलाम होगा, तो अंग्रेजों की गुलामी और शराब की गुलामी, इन दोनों में खतरनाक कौन सी है?
इसलिए आप किसी के गुलाम क्यों बने? क्यों अपना बोतल भर शराब में अपना विवेक, अपनी बुद्धि नष्ट करें देंगे? तो उनके बच्चे फिर मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। फिर उनके साथ धीरे धीरे जब बाप शराब पी के ऐसा हुआ तो उनके बच्चे भी फिर वो सोचते हैं हम भी शराब पिएं। इसलिए हमारे देश में गरीबी की जड़, यदि हर पिता पैसे कमाकर, मजदूर भी पैसे कमाकर यदि उसे सही जगह पर खर्च करे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, अपने लिए घर बनाए, अपनी जरूरतें पूरी करे और 2 पैसा बचा के अपने भविष्य के लिए रखे, तो बताओ गरीबी समाप्त हो जाएगी? उसकी होगी। भारत के प्रत्येक व्यक्ति की गरीबी जब मिटेगी तब भारत देश की गरीबी मिट जाएगी। और इसके लिए आपको विचारवान होना पड़ेगा, पैसे का सदुपयोग करना पड़ेगा। शराब, आज बड़ी बड़ी पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार वो आपको शराबी बना रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य बताएं क्या है? दुर्भाग्य ये है मेरी मां कि आज यहां पर कोई अच्छी बात आपको बताए, आपके बच्चों को सही राह बताए, तो आप उसे कहते हैं कि ये ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। और आपको कोई गलत बात बताए तो आप उनकी जय जयकार करते हुए उन्हें सुपर डुपर स्टार बना रहे हैं। अब देखो ना, आपके कितने सुपर डुपर स्टार ऐसे हैं जो गुटखे का प्रचार करते हैं, जो शराब का प्रचार करते हैं, जो जुए का प्रचार करते हैं। जंगली रमी ऐप डाउनलोड करा रहे हैं कि नहीं? वो जुए का प्रचार कर रहे हैं। कौन? आपके सुपर डुपर स्टार जो पिक्चर बनाने वाले लोग हैं, हाँ या ना? जुए का प्रचार कर रहे हैं ना? मैं किस किस का नाम लूं? नाम सबके पता है पर क्या बताना, आप समझ लो। जुए का प्रचार सुपर डुपर स्टार करते हैं। मतलब वो क्या चाहते हैं कि आपके बच्चे जुआ खेलें। वो शराब का प्रचार करते हैं सुपर डुपर स्टार लोग। पिक्चर क्या बनाते हैं? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इससे तो आदमी शराबी बनेगा कि भाई गम किसके पास नहीं है। तो अच्छा खासा आदमी, आजकल तो स्त्रियां भी पीने लग गई क्योंकि वो भी गम में है। वो गाना सुन ली कि मुझे पीने का शौक थोड़ी था, वो तो गम भुलाने को पी रही हूं। तो आज तो स्त्रियां भी, कुछ स्त्रियां भी शराब की दुकान में खड़ी नजर आ रही हैं क्योंकि उनको भी तो गम है। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसे गाने हैं। माना जी कसूर हुआ, मैं नशे में चूर हुआ, मुझको होश में ना लाना, क्योंकि जीना अगर जरूरी है तो। ये गाने बना रहे हैं। इससे इन बच्चों में क्या? अब ये छोटा बच्चा गाना सुनने लग जाए, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं, तो वो पूछेगा ना क्या पीने का शौक नहीं है, ये कौन से क्या पीने की बात कर रहा है। वो बच्चों को तो क्लिक करेगी ना बात। थोड़ा होश आएगा तो वो भी फॉलो करेंगे कि हम भी पिए। तो आज के सुपर डुपर स्टार क्या कह रहे हैं? दाने दाने में केसर का दम। आपके बच्चों को क्या कहा जा रहा? दाने दाने में केसर का दम। इससे क्या होगा? आपके बच्चे क्या इतने में तो आधी सुपारी मिल भी गई है ना। हमें तो गुटखा उटखा खाने वालों से डर लगता है। थोड़ा कुछ दूरी से बात हो, इतनी दूरी कि उनके मुंह से सुपारी जो निकले बीच में गिर जाए, यहां तक ना आ पाए, इतनी दूरी मेंटेन करना पड़ती है। और गुटखा उटखा खाने वाले ना वो धीरे से बोलते हैं क्योंकि उनका अमृत टपक ना जाए नीचे, इसलिए वो फिर पास में आके बात करते हैं, है ना। वो नीचे मुंह करके बात नहीं कर सकते, ऐसे भरा है ना, ऐसे बात करेंगे नीचे मुंह तो टपक सकता है, कुछ अंश गिर जाएगा, हानि हो जाएगी, क्षति हो जाएगी कुछ हिस्से की क्यों? और महापुरुषों के दांत बिल्कुल काले पाए जाते हैं। दांत देखिए आप, बिल्कुल काले या फिर लाल। कितनी दुर्दशा कर रखी है अपने मुंह की। भगवान ने कितना बढ़िया मुंह दिया है। जिस मुंह में राम का नाम होना चाहिए उस मुख में देखो क्या क्या भरते हैं। तो आप सावधान रहिए उन सुपर डुपर स्टारों से जो आपके घर में घुसकर आपकी संतानों को गलत राह, अब जो गलत दिखा रहे हैं आप उन्हें सुपर डुपर स्टार कहते हैं, और हम जैसे लोग आपको सही राह बताएं तो लोग संतों को उंगली उठाते हुए कहते हैं ये बाबा लोग तो पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, ये हैं। संतों का अपमान होता है और उन लोगों का सम्मान जो खुलेआम गलत का प्रचार कर रहे हैं। संडे हो या मंडे, ये अंडे का प्रचार किसने किया था? बोलो किसने किया था, जरा बता। नहीं पता? आप लोग बहुत भुलक्कड़ हैं, हैं? हम नहीं भूलते।
टीवी पर एक टाइम पर यह भी ऐड आता था, संडे हो या मंडे, अंडे का प्रचार। इसलिए अब वो लोग अंडे का आपको प्रचार कर रहे हैं। अंडे खाने वाले का धर्म क्या है? अंडे खाने वाला, मांस खाने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? मुर्गी की टांग चूसने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? अरे जो धर्मात्मा होगा वो किसी जीव की हत्या ही नहीं करेगा। जो कर रहा है वो धर्मात्मा कैसे है? हमारा धर्म तो ये कहता था कि हम चींटियों को भी, तुम्हारी दादी अम्मा आटा डालती थी, चींटी की भी हत्या ना हो, पक्षी को दाना। हमारे देश में एक राजा हुए हैं शिवी, उनकी गोद में एक कबूतर आकर गिरा। बहेली आया, बोला महाराज ये हमारा कबूतर है, हम जंगल से पकड़ कर लाए हैं और इसे हम खाएंगे पकाकर। राजा बोला देखो ये मेरी गोद में आया है, इसे अब तुम मार नहीं सकते, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कबूतर मेरी गोद में आया है तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बहेलिया बोला महाराज आप राजा हैं, पर वो मेरा कबूतर है, मेरे पिंजरे से उड़ गया, आपकी गोद में गिरा, दो मेरा कबूतर। राजा बोले तुझे कबूतर का मांस चाहिए ना, मैं तुझे कबूतर के वजन का मांस दे दूं तो? हाँ हाँ चलेगा। अब आप कहां से मांस लाएंगे? राजा मांस लाने के लिए किसी को तो मारना पड़ेगा, आप किसी का भी लाएंगे तो मारना ही पड़ेगा। राजा बोले इतने धर्मात्मा राजा से कमी रह जाती है। संस्कार कौन देगा? माँ बाप देंगे। माँ बाप तुमसे ना हो तो गुरु शरण में ले जाओ, सत्संग कराया करो। दास अनिरुद्ध गारंटी लेता है। कल हमने आपसे कहा था कि तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें संस्कार दूंगा। तुम समय तो दो सत्संग को, समय तो दो कथा को, सुनो तो तब तो संस्कार जागेंगे। हाँ? इसलिए तुम समय दो, संस्कार हम देंगे। कैसे बोलना है, कैसे चलना है, हमारे यहां सबके संस्कार, हमारे यहां शिष्टाचार है। बड़ों से कैसा व्यवहार करना, छोटों से कैसा करना, हमारे यहां जीवन जीने का एक ढंग है, एक तरीका है। हमें कोई भी मिलता है हम प्रणाम करते हैं, भैया जी जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे राधे, मुस्कुराते हुए मिलो। आजकल के बच्चे, आज हम इनसे हाथ जोड़ के राधे राधे करें, जय श्रीमन नारायण, तो ये हंसते हैं, वो हमें पागल समझते, पागल है। आपकी नम्रता को, आपके संस्कार को आज पागलपन का नाम बच्चों के द्वारा दिया जाता है। ये शराब पी रहे हैं, ये खड़े होके एक हाथ में चाय का प्याला, दूसरे हाथ में सिगरेट पी रहे हैं, ये समझदार हैं। और हम जरा झुक के इनको राम राम करें तो इन्हें लगता है ये बेवकूफ है। ये गंगा उल्टी गंगा बह रही है। ये गलती बच्चों की नहीं है, आपने कमी कर दी मेरी मां संस्कार देने में। बच्चे पैदा करके छोड़ दिए, अरे छोड़ देना काम तो सुअरों का है, 10-10 12-12 पैदा किए छोड़ दिए, घूमते रहो कहीं भी। ये तुम आज बच्चे पैदा कर रहे हो कि सुअर पैदा कर रहे हो? हाँ ऐसे ही छोड़ दिया। अरे संस्कारहीन आदमी, चलो मैं एक तुम्हें शास्त्र का प्रमाण दे देता हूं। श्री संप्रदाय में एक संत हुए हैं यामुनाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, जिन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे। श्री संप्रदाय है ना, जिस संप्रदाय से यदास अनिरुद्ध शिक्षित और दीक्षित है। हमारी श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय श्री संप्रदाय है। इस संप्रदाय में एक यामुनाचार्य जी हुए हैं, यमुना महारानी की कृपा से वो पैदा हुए बच्चे, इसलिए उनके माँ बाप ने उनका नाम यामुनाचार्य जी रखा। वो दक्षिण भारत के थे, रंगनाथ मंदिर के पुजारी थे, रंगनाथ मंदिर के मुखिया थे। रंगनाथ जी का मंदिर जानते हैं, वहां के श्री यामुनाचार्य जी। जब यामुनाचार्य जी 10 साल के थे तो जहां वो पढ़ते थे ना, वहां के जो राजा थे, वहां पे एक पंडित आए, बड़े विद्वान। उन पंडित का नाम था कोलाहल पंडित। जहां जाए कोलाहल मचाए। पंडित तो थे, ज्ञानी तो थे, पर अहंकारी ज्यादा थे। कौन? कोलाहल जी। राजा ने उन्हें अपना कुल पुरोहित नियुक्त कर लिया, कुल गुरु। अब राजा का हाथ पंडित के सिर पर था, कोलाहल पंडित। और वो पंडित ज्ञानी तो थे, सरस्वती सिद्ध थी उन्हें। जो कभी कोई शास्त्रार्थ करते थे तो वो कोलाहल जी कभी हारते नहीं थे, सदा वो अपने सामने वाले को हरा देते थे। सिद्ध थी सरस्वती। अच्छा, उन्होंने एक टैक्स लगा दिया पंडितों पर कि जो हमसे शास्त्रार्थ करेगा और हार जाएगा वह साल का 100 रुपए टैक्स देगा, और जो हमसे शास्त्रार्थ किए बिना अपनी हार मान लेगा वो 50 रुपए टैक्स देगा। और उस समय 50 रुपए क्या सोने के सिक्के चलते थे, 50 सोने के सिक्के, 100 सोने के सिक्के। अब सारे पंडित लोग दुखी होने लगे, हे भगवान। उनके बराबर में श्री यामुनाचार्य जी की आसन लगाई गई, और आसन लगाई गई और
शास्त्रार्थ चालू हुआ तभी राजा रानी दोनों बैठे खुसुर पुसुर करने लगे। रानी ने कहा, आपको क्या लगता है राजा साहब, ये बच्चा कोलाहल जी को हरा देगा लगता है? राजा बोले, कोलाहल पंडित बड़े विद्वान हैं, गुरुजी हैं, वो उनको कोई नहीं हरा सकता। ये बच्चा तो आज का दूध पीता बच्चा है, ये थोड़ी हराएगा। और यदि ये हरा दिया ना तो मैं अपना आधा राज्य से बच्चे को दे दूंगा। रानी बोली, ना जी, हमें तो लग रहा है ये बच्चा हराएगा। अब दोनों की खुसर पुसर यामुनाचार्य जी सुन रहे थे। अब शास्त्रार्थ चालू हुआ तो शास्त्रार्थ में कोलाहल पंडित ने कहा, आप सवाल करो, जो आप कहोगे मैं उसे खंडन कर दूंगा। यदि मैं आपके कहे हुए प्रश्न का खंडन कर दूं तो आप हार गए, और ना कर सकूं तो मैं हार गया। यामुनाचार्य जी ने कहा, मैं 3 ही प्रश्न पूछूंगा। केवल कितने प्रश्न करूंगा? 3। और 3 प्रश्न में ही कोलाहल पंडित को हरा दिया यामुनाचार्य जी ने। वो 3 प्रश्न क्या थे? यामुनाचार्य जी ने कहा, कोलाहल पंडित से ये बताओ, अच्छा कोलाहल पंडित ऐसे विद्वान थे कि जो भी लोग बात करें उस बात को वो काट देते थे अपने ज्ञान से। कोई भी बात कर लो, ज्ञान की, विज्ञान की, वेद की, पुराण की, सब काट देते थे। अब काट दिया तो बात गलत हो जाती थी। अब यामुनाचार्य जी ने कहा, लो हम पहला सवाल कर रहे हैं, काटो। तुम्हारी मां पुत्रवती है? काटो। अब तुम्हारी मां भाई पुत्रवती है तब तो तुम पैदा हुए हो, बांझ होती तो तुम तो पैदा ही ना होते। अब ये बात कटेगी कैसे? जब ये कहा जाए कि ना जी पुत्रवती नहीं है, वो तो बांझ है। अब लेकिन वो बांझ, अब कोई बेटा अपनी मां को बांझ कैसे कहे? पैदा ही हो चुका है। अब ये बात कटी नहीं, हार गए कोलाहल पंडित। राजा धर्मात्मा है, ये प्रश्न था दूसरा। मैं कह रहा हूं राजा धर्मात्मा नहीं है। राजा, क्या तुम्हारा यही धर्म है कि बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे एक आम आदमी पर जबरदस्ती टैक्स लगा दिया जाए? क्या यही राजा का धर्म है? अरे राजा हमेशा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखता है, और आपने अपनी प्रजा को सताया है। जाकर पूछो, जबरदस्ती टैक्स लगाया, जिनके पास नहीं था कर्जा ले लेके तुम्हारा टैक्स चुकाए हैं। क्या तुम जैसे अपराधी राजा को समाज धर्मात्मा कहेगा, इसलिए तुम धर्मात्मा नहीं हो? यह भी प्रश्न कट गया। तुम जैसे राजा धर्मात्मा नहीं है, जो बिना जाने, बिना समझे एक कोलाहल पंडित के कहने पर सारी प्रजा पर जबरदस्ती का टैक्स थोप दे रहे हैं, मन माना। ये राजा धर्मात्मा नहीं है। तीसरा सवाल, रानी पतिव्रता है? ये सवाल था। मैं काट रहा हूं, रानी पतिव्रता नहीं है। कैसे नहीं है? मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब मैं आया तो राजा ने कहा कि रानी ने कहा कि ये बालक जीतेगा। राजा ने कहा, ना गुरुजी जीतेंगे। तो रानी ने अपने पति की आज्ञा नहीं मानी, पति के खिलाफ बोला कि नहीं गुरुजी नहीं जीतेंगे, ये जीतेंगे। वह नारी पतिव्रता नहीं है जो पति के हिसाब से ना चले, जो पति के वचनों को काट दे, वो नारी पतिव्रता नहीं हो सकती। और रानी ने आपके वचनों को काट दिया था कि गुरुजी नहीं जीतेंगे, ये बालक जीतेगा। जबकि पतिव्रता नारी वही है जो पति के मार्ग पर चले, पति की आज्ञा में अपनी इच्छा, पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाती चले। वह पत्नी है जो पति के सामने खड़ी होकर पति की बात काट रही हो। वह पतिव्रता कैसे हो सकती? सारी प्रजा जय जयकार करने लगी, यामुनाचार्य जी की जय, यामुनाचार्य जी की जय। वही यामुनाचार्य जी श्री संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ धरोहर के रूप में पूजे गए, और उन्हीं को गुरु बनाना चाहा था श्री रामानुजाचार्य जी ने। रामानुजाचार्य जी साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार हैं, और उन्हीं रामानुजाचार्य जी के नाम से आज श्री संप्रदाय को जाना जाता है, श्री रामानुजाचार्य जी। लक्ष्मी नाच समारंभाम नाच यामुन, यामुनाचार्य जी का नाम भी जुड़ा है। नाच यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हमारे आचार्य हैं ये यामुनाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी। तो मैं आपको किस सब्जेक्ट में ये दृष्टांत सुना रहा था कि आप लोग भी अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। आपको लगता है बच्चे पैदा कर दिया, हो गया, घूम रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ये कोई बच्चे? काहे ऐसे बच्चे पैदा की हो मां? 10 ना पैदा करती, एक ही कर लेती, शेर करती, गीदड़ों से भर दिया देश को। इतने सारे क्या करेंगे? शेर एक बहुत होता, गीदड़ 50 क्या करेंगे? बोलो जी, ज्यादा चाहिए कि कम? एक चाहिए, हिसाब का चाहिए। अरे बढ़िया, एक बहुत है, गीदड़ 100 क्या करेंगे? इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना आपका परम धर्म है, कर्तव्य है। कल रोने ना बैठ जाना कि मेरा बेटा सेवा नहीं करता।
सेवा के संस्कार क्यों नहीं? कोई है, कहाँ है, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, बस चलते जाओ चलते जाओ, कहां पहुंचोगे कौन बताएगा? भगवान सुनने का सब्जेक्ट नहीं है, भगवान महसूस का सब्जेक्ट। ईश्वर गॉड है, मैंने कह दिया है। अब आप भाई, मेरी माँ ने कह दिया इस दही में मक्खन है, मेरी माँ ने कह दिया इस दही में मक्खन है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए। और मानने से क्या होगा? मुझे मक्खन थोड़ी मिलेगा। चलो मैं मानता हूं कि दही में मक्खन है, तो क्या मान लेने से मक्खन का स्वाद मिल जाएगा? नहीं, आपको मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन करेंगे तो मक्खन का लौंदा आपके हाथ में होगा, उसे खाइए, उसका आनंद लीजिए। उसी प्रकार मेरे गुरुजी ने कह दिया कि बेटा भगवान है, तो इसे अनिरुद्ध ने मान लिया और मान को उसे महसूस किया। पहले महसूस किया ईश्वर है, महसूस किया कहां है ये भी महसूस किया। और जब महसूस किया मैंने, तो फिर मैंने आपको बताया कि अब जिसे मैंने महसूस किया है उसे तुम भी महसूस करो। उसके लिए तुम्हें कथाएं सुननी पड़ेंगी और उस ईश्वर को महसूस करने के लिए तुम्हें कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। एक बार, ओनली एक बार विश्वास करके उस परमात्मा के लिए बढ़ के देखिए तो सही। यदि आपको समझ में ना आए तो वापसी कर लीजिए, गए कहां हैं आप? परंतु मैं आपसे ये निवेदन जरूर करूंगा कि आप अंधकार में मत रहिए। ईश्वर है, बिहारी जी हैं, कहां हैं? मैंने तो कह दिया बिहारी जी सब जगह हैं। हरि व्यापक सर्वत्र, शास्त्र यही तो कहते हैं, भगवान सब जगह है। वेदों में भी यही तो लिखा है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। हाँ भाई, जिन्होंने ये बात कही है उन्होंने महसूस किया है, उन्होंने महसूस किया है, फिर उन्होंने लिखा है कि लो। मीराबाई का एक वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। मीरा कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये कह के इनका पद पूरा। अब मैंने भी कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, आपने भी कह दिया मेरे तो, कह दिया आपने तो गाना बना लिया। अब रोटी बनाती जाती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तब तक बच्चा आया, ये बेटा मेरा। पड़ोसन बोली, तेरा कितने बच्चे? तेरे? मेरा एक बेटा है, दो बेटे ये मेरे। अब वहां पड़ोसन से ये बताना भूल गई कि मेरे तो गिरधर गोपाल भी हैं। अब जब दुनिया ने पूछा तो परिचय ये नहीं दिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अब परिचय देती है मेरे दो बच्चे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कह कुछ रहे हैं और मानते कुछ हैं। जिसे हम कहते हैं करनी और कथनी दोनों भिन्न हो गई। जबकि मीरा की करनी और कथनी दोनों सेम थी, एक थी। वो कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल, इसलिए तो जहर भी पी लिया ना। और हम लोग कहते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या मानते हैं इस बात को? मेरी मां, ये भारत के लोग या दुनिया के लोग यदि इस बात पर अमल करने लग जाएं तो जिंदगी इतने शब्द से सवर जाएगी, पूरी भागवत की जरूरत नहीं है, मात्र एक शब्द ही पर्याप्त है। और ये पूरी भागवत सुनाने के बाद सार यही निकलेगा कि तुम भगवान के बन गए और भगवान तुम्हारे बन गए। तो सुनना, समझना, जन्म लेना सब सफल है। और यदि यही बात समझ में नहीं आई तो फिर बहुत सारी चीजें सुन लो, 18 पुराण सुन लो, 4 वेदों को याद कर लो, क्या फर्क पड़ता है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। इस शब्द को जीना है, इस शब्द में डूबना है, इसे रियल चरितार्थ करना है, रियल में चरित्र में उतार देना। मैं सच कहता हूं, मैं जो आपसे कहता हूं, मैंने उन हर शब्दों को पहले जिया है। मैं स्वयं पहले उन शब्दों को जीता हूं, उसमें जी कर देखता हूं, उन शब्दों में अमल करके देखता हूं। उसके बाद जब मुझे लगता है ये ठीक है तो मैं फिर आप कित तक पहुंचाता हूं। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मैंने कह दिया कि तुम भगवान को सर्वत्र देखो। देखो, देखना शुरू करो, प्रैक्टिकल करो उसका। क्या दिख रहे हैं? सब में पहले मत देखो, पहले सब में मत देखो। इसका भी एक तरीका है भाई। भगवान का कथाएं सुनो ज्यादा, फिर पिता में दिखेंगे। जब माता पिता में भगवान दिखने लग जाए तो तीसरा स्टेप फिर गुरु में। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु आचार्य